अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीमेंस S7 1200 जो पीएलसी है इसके मैथ फंक्शन में इंक्रीमेंट कमांड और डिक्रीमेंट कमांड को क्यों यूज करते हैं और इनका क्या मकसद होता है। तो मैं अपने टीआई पोर्टल सॉफ्टवेयर में चलता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब इसमें मुझे राइजिंग एज लेना पड़ेगा। तो बिट लॉजिक में मैं जाऊंगा और जो मेरा पॉजिटिव एज है, ये पॉजिटिव एज, जो पॉजिटिव सिग्नल एज को मैं यहाँ से लूंगा अपने, और पॉजिटिव सिग्नल एज पे यहाँ पे I0.0 मेरी इनपुट है और इसके आगे मैं अपनी एक आउटपुट लगा देता हूं कि जिसको मैं जब ये प्रेस करूं तो इसके साथ अगर कोई आउटपुट मैंने ऑन करवानी है उसको मैं लिख सकता हूं, या कोई इंटरनल रिले मैंने ऑन करवानी है तो वो मैं लिख सकता हूं। इसके साथ लिखना जरूरी है। और अब यहाँ पे मैं अपनी इंक्रीमेंट कमांड लगाता हूं। तो ये मेरी इंक्रीमेंट की कमांड है। तो इंक्रीमेंट कमांड को देने के लिए मैं यहाँ से कोई ब्लॉक में डीबी ब्लॉक में चलता हूँ और डीबी ब्लॉक पे ओके करता हूँ और यहाँ पे मैं INC इंक्रीमेंट कमांड के लिए एक डाटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे वर्ड का डाटा ले लेता हूँ, वर्ड पे मैं इंक्रीमेंट करवा लेता हूँ और INC डबल वर्ड भी मैं लिख देता हूँ। तो एक डबल वर्ड का भी डाटा मैं ले लेता हूँ, DW लिख देता हूँ। तो डबल वर्ड का भी मैंने डाटा, दो डाटे ले लिए और दोनों को मैं रिटेन बना लेता हूँ ताकि ये अपनी वैल्यू ना छोड़े अगर पावर ऑफ भी हो तो यहाँ पे अब मैं अगर कोई भी डाटा लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? इस वजह से कि मैंने इसको डिफाइन नहीं किया कि तुम्हें क्या देना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डिफाइन करना है। तो मैं इसे इंट कर देता हूं। तो अब ये सिंगल वर्ड वाला डाटा यहां से लेगा। सिंगल वर्ड वाला डाटा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये इंक्रीमेंट कमांड होगी। तो अब यहाँ पे दोबारा मैं फिर एक राइजिंग एज लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करके आप राइजिंग एज यहाँ से भी ले सकते हैं, ये पॉजिटिव एज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ I0.1। अब ये मेरा I0.1 है और जब मैं इसको प्रेस करूं तो मेरी M0.1 ऑन होनी चाहिए और इससे मैं डिक्रीमेंट करवाता हूं। तो ये मैंने डिक्रीमेंट की कमांड लगाई है। तो यहाँ पे भी मैं इंट ही कर देता हूं और इंट करके इसी डाटा रजिस्टर को ले लेता हूं क्योंकि उससे मैं उस पर इंक्रीमेंट करवाऊंगा और इससे मैं इसे डिक्रीमेंट करवाऊंगा। तो इतने से प्रोग्राम को मैं अपनी पीएलसी में डाउनलोड करता हूं। तो अब ये जो मेरा प्रोग्राम है ये मेरे पीएलसी में चला गया है। तो अब देखिए कि दोनों के ऊपर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाता हूं ताकि इजीली नजर आ सके। इसको भी डेसिमल फॉर्म में कर देता हूं। तो ये देखिए अब दोनों पे 0 0। अब मैं I0.0 पे सिग्नल देता हूं तो M0.0 मेरी ऑन हो गई। तो 1 हो गया सिग्नल। अब मैं इसे बंद करूंगा, दोबारा ऑन करूंगा तो 2 3 4 5। अब अगर मैं डिक्रीमेंट वाले को प्रेस करूंगा तो इसमें से काउंटिंग माइनस होनी शुरू हो जाएगी। देखिए अब मैंने इसको प्रेस किया तो -1 3 2 1 0। अब ये हमने फॉर एग्जांपल कोई अगर एक कन्वेयर हमारी चल रही है और उस कन्वेयर के ऊपर ये दो जगह पे सेंसर लगे हुए हैं और उस बोतल की काउंटिंग जो है हमने देखना है कि कन्वेयर के सेंटर में कितनी बोतलें हो जाती हैं, इतनी बोतलों के बाद ये कन्वेयर स्टॉप हो जाए या रीसेट हो जाए। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और मैं लॉजिक बनाता हूँ। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम एक ही लाइन में यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ओपन कॉन्टैक्ट लगा देता हूँ। I0.2 जब हमारी ऑन हो तो एक कन्वेयर भी ऑन हो जाए और यहाँ से मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसके ऑन करते साथ ही हमारी एक आउटपुट भी ऑन हो जाए और उस आउटपुट को मैं नाम दे देता हूं Q0.0। और अब इसको हम एक लिमिट दे देते हैं। एक लिमिट ऐसी देते हैं कि इसमें हम जाते हैं कंपैरेटर कमांड में और लेस देन या बराबर की कमांड देते हैं। अब यहां पे मैं डाटा लिख देता हूं यही INC वाला और सॉरी यहां पे मुझे बताना पड़ेगा इसको कि क्या है। तो मैं इंट बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये शो करेगा डाटा। तो ये इंक्रीमेंट वाला डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब ये 5 मैं लिख देता हूँ कि ये एक कन्वेयर है तो इस पे 5 बोतलों से जब ज्यादा हो जाए तो ये कन्वेयर बंद हो जाए। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं अपने इस सिस्टम को ऑन कर देता हूँ
तो ये मैंने i0.2 को ऑन कर दिया तो मेरी आउटपुट क्यू 0.0 ऑन हो गई है। तो अब इसमें मैंने शर्त रखी है कि अगर ये 5 बोतलों के बराबर या 5 से ज्यादा बोतलें हो जाएं इसके ऊपर तो ये बंद हो जाए। तो अब देखिए मैंने एक इंक्रीमेंट दिया, 2 3 4 5 और जैसे ही छठी बोतल आई, छठा इंक्रीमेंट हुआ तो ये मेरी आउटपुट ऑफ हो गई क्योंकि हमने बताया लिमिट 5 की है। तो अब मैं इस पे डिक्रीमेंट कर रहा हूं, जैसे ही डिक्रीमेंट में 5 होगा तो ये ऑन हो जाएगी और डाउन में ये जहां तक भी जाएगी तो ये जाती जाएगी। तो ये देखें अब ये माइनस में चली गई है। तो अब इसको मैं दोबारा फिर प्लस में कर देता हूं। अब शर्त यहां पे ये है कि अगर ये माइनस में भी जाए तो तब भी बंद हो, -5 हो तो तब भी ये बंद हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहां पे सिंपल इसी को ही मैं करता हूं कंट्रोल सी और इधर ही साथ पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल वी। जब ये -5 तक जाए तो तब भी बंद हो जाए कि सेंसर खराब हो जाए या किसी वजह से, तो ये मैं -5 भी कर देता हूं यहां पे कि -5 से नीचे कहीं चली जाए तो तब भी ये ऑफ हो जाए। तो अब मैं इसे क्लिक करता हूं, अब मैं इसे ऑन कर देता हूं। तो अब देखिए मेरी आउटपुट जो है वो इस टाइम ऑफ है। सॉरी, -5 से इसको मैंने बड़ा लिखना था लेकिन गलत लिख दिया। अब देखें आउटपुट जो मेरी है वो इस टाइम ऑन है। अब 2 की काउंट है प्लस, तो अब मैं इस पे मजीद प्लस करता हूं। ये अब 5 से ऊपर जब ये काउंट जाएंगे मेरे तो आउटपुट मेरी ऑफ हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही 5 से ऊपर गए तो आउटपुट मेरी ऑफ हो गई है। अब ये डाउन काउंटिंग मैंने शुरू की है तो जैसे डाउन काउंटिंग मेरी -5 से ऊपर जाएगी, ये देखिए जरा मैं इसको डेसिमल में कर देता हूं ताकि इजीली आपको नजर आ सके। ये -2 -3 -4 -5 और जैसे ही -5 से ऊपर जाएगी तो ये आउटपुट हमारी ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीका कार से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कमांड से किसी आउटपुट को ऑन करवा सकते हैं, ऑफ करवा सकते हैं और मुख्तलिफ मकासद में यूज कर सकते हैं। काउंटर अगर हम यहाँ पे लगाते वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम तो कर सकता था, लेकिन वो ये माइनस और ये वाले जो काम है ये हमें कंपेयर और कंपैरेटर कमांड्स वगैरह को यूज करके कर सकते थे। अगर इस वीडियो में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।